बेटा पढ़ने बैठो, पबजी खेलना बंद करो। नहीं नहीं मम्मी, थोड़ी देर और। अब क्या करे वो बच्चा जिसको पबजी से इतना लगाव था, अब क्या करेगा वो बच्चा? कुछ नहीं भाई, दूसरा गेम खेलेगा। पबजी हमारे लाइफ में आया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मिलाया, अननोन को नोन बनाया। दोस्त कभी कभी दुश्मनी कर लेते हैं, वो भी सिखा दिया। आपको पता है इंडिया में 22 करोड़ लोग पबजी खेलते हैं। हम और सिर्फ तुम नहीं भाई, 22 करोड़ लोग। भाई ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा। आपने कभी महसूस किया होगा जो आर्मी फीलिंग होता है ना, वो पबजी खेलते हुए समय होता है भाई। क्यों? इसका रीज़न एक ही है भाई, पबजी एक गेम नहीं है भाई, इसको बनाया गया है गेम। ये था एक जापानी थ्रिलर फिल्म बैटल रॉयल, उससे प्रभावित होकर ही ये जो गेम है बनाया गया है। और फिल्म में सीन क्या होता है भाई कि सरकार खुद छात्रों के ग्रुप को जबरन मौत से लड़ने के लिए भेज देते हैं। उसी को देखकर, उसी से प्रभावित होकर ही ये जो गेम है पबजी, हमारा चाहिदा गेम को बनाया गया है। एक गेम की वजह से, ये जो पबजी गेम है, एक गेम की वजह से चाइना को $8.4 करोड़ का नुकसान हो गया। अगर एक पबजी के कारण इतना नुकसान हुआ, तो फिर वो जो बचे कुचे 117 ऐप्स हैं, उन लोगों ने तो फिर पूरा हिला ही दिया होगा चाइना को। तो हमें सिर्फ हमारे लिए नहीं भाई, पूरे देश के लिए सोचना पड़ेगा। तो अगर आप सोचते हैं पूरे देश के लिए, तो मेरे हिसाब से भारत सरकार ने सही किया जो भी किया। तो हर पबजी वाला खुद को एक इंडियन आर्मी समझता है, जैसे कि मैं। लेकिन हम लोग उन लोगों के सामने नहीं पहुंच पाएंगे। वो लोग जो हमारे लिए करते हैं, वो उन लोगों का भाई अलग ही जगह है भाई, एक देश में, हमारे दिल में। और रेस्पेक्ट लेवल तो बहुत ज़्यादा है उन लोगों के लिए भाई। लेकिन एज ए सिटीजन, हम लोग एक देश के नागरिकता के हिसाब से अगर सोचे, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू फॉरवर्ड दिस गेम। देश के लिए कुछ करना है तो ये करना पड़ेगा भाई। लेकिन आप भगवान पर विश्वास रखें, हमारा पबजी आएगा, फिर से आएगा, फिर से हम खेलेंगे, फिर से दोस्त बनाएंगे नए नए, फिर से माइक में गाली बकेंगे, फिर से कोचिंग की या जॉर्जो पूल जाने के लिए एक दूसरे के साथ बहस करेंगे। कुछ भी बोलो भाई, इस गेम पे हम लोग मरते हैं। ये गेम नहीं, हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। होता है ना कि सुबह उठो, ब्रश करो, खाना खाओ, ऐसा ही। तो ये हिस्सा और आदत दोनों ही बन गया था। अगर इसको बुरा आदत बोलो वो भी सही है, अगर अच्छा बोलो वो भी सही है। कूल ब्रो, कूल। चिल मार के आराम से बैठो।
आ जाएगा। सोचता रहा आ गया, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ भाई। एक बात बोल भाई, कैसे रह लेता था जब नहीं था पबजी? खेलता था ना भाई, COC, मिनी मिलिशिया, क्लैश ऑफ रॉयल। ठीक वैसे ही रह ले कुछ दिन। बस इस चाइना को हटने दे, बस इस चाइना को हटने दे। गारंटी लेता हूँ हमारा पबजी सेफली हमारे पास आ जाएगा। हमने जहाँ से छोड़ा था हमें उधर ही मिलेगा। कोई चेंज नहीं, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। फौजी बोलो भाई, कुछ भी बोलो, हमारे पबजी जैसा कोई नहीं। तो मैंने भी लिखा 2 लाइन हमारे पबजी के लिए। आई होप सबको अच्छा लगे। तो पहचान तेरा है पबजी, सब तेरा फैन है पबजी। ये कैसा है खुदगर्जी, अब तू लौट आ जल्दी, ये है हम सबकी मर्जी। मैं कोई शायर वार तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो भी लिखा दिल से लिखा, और किसी लड़की के लिए नहीं, हमारे पबजी के लिए। अगर तू सोच रहा है कि तू और मैं सिर्फ पबजी को मिस कर रहा हूँ, तो ये गलत है भाई। 22 करोड़ लोग पबजी खेलते थे, उनमें से भाई 1 करोड़ छोड़, 50 लाख छोड़, 10 लाख भी पकड़ लेना, तो मेरे को तेरे को मिला के हो गया भाई 10 लाख 2 जन। तो सोच फिर, तू भी दुख है और तेरे साथ कितने लोग। मैं तो कहता हूँ भाई, ये लड़ना भिड़ना भाई छोड़ ही देना चाहिए। साथ में लिख के रहता है ना भाई। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे भाई कि चाइना से इंडिया का युद्ध हो, कुछ भी हो, किसी देश से भी हो। ये बात पबजी के लिए नहीं है भाई, एक इंसानियत के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। क्यों भाई, हम लोग मिलजुल के भी रह सकते हैं ना। तो भाई आज के लिए इतना ही। अभी ये एंजॉय कीजिए आप लोग। इलाका अपन का, कानून अपन का, काट डालेगा।